अच्छे होते हैं उसको सासंग जी बहुत ही जो ऊंचा सूचा, बहुत ही जो विशुद्ध है, हर एक तरीके से मुक्त है, परतंत्र है और स्वतंत्र है। ये आत्मा का ज्ञान, अपने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें कब संभव होती है सासंग जी? जब हमें कि ऐसे वक्त के गुरु का, तत्ववेता महापुरुष का, आत्मदर्शी महापुरुष का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जब उसकी संगत हमें मिलती है, तभी हमें ऐसा एहसास होता है, रियलाइज होता है, अनुभव होता है। एको एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक राधा तो प्राचत भय। अर्थात जब इंसान पारब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और भरता है, जब इस परम सत्ता को सासंगत जी जान लेता है, तो निश्चय ही वो धन्य हो जाता है। और जो हमारा इंसान के जामे में आकर जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हमें इंसान का जामा मिला है, वो पूरा हो सकता है। सत्संग का हाकम है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे परम वंदनीय है और परम पूजनीय है। जितने भी सासंग जी संसार में संत महापुरुष समय के अनुसार आए, अवतरित हुए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सदगुरु भगवान के चरण शरण प्राप्त की, फिर उनके आदेश और उपदेश की पालना की, और फिर उनका जीवन वास्तव में धन्य हो गया। ऐसे ही सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज, बाबा मेहताब सिंह जी महाराज के एक बहुत ही परम शिष्य हुए, और उनसे आत्म ज्ञान सासंग जी प्राप्त करके बाबा जी ने अपनी सर्विस छोड़कर, नौकरी छोड़कर ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का जीवन पर्यंत प्रयास किया। और वास्तव में यही जीवन है कि हम अगर एक परमेश्वर की ड्यूटी करें, एक परमेश्वर का काम करें, तो परमेश्वर हमारे काम स्वतः ही करेगा, अपने आप ही हो जाएंगे। सो जिसकी वाणी हमेशा परमेश्वर का गुणगान करती है, यशोगान करती है, जिसके कान परमेश्वर का यशोगान और गुणगान सुनते हैं, जिसकी दृष्टि में ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा समा गया है, बस गया है, प्रकट हो गया है, और जिसने सासंग जी ये जान लिया है कि ये परमेश्वर जिसको मैं जगह जगह ढूंढ रहा था, जिसको मैं जगह जगह जाकर तरह तरह के तौर तरीकों से खुश करना चाहता था, ये परमेश्वर मेरा अपना ही स्वरूप है। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता, तब तक वो अपने को मात्र ये शरीर समझता रहता है। और जब सदगुरु का दया भरा हाथ सिर के ऊपर हो जाता है, फिर हमें जीते जी ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये जो आत्मा है, ये भी मेरा अपना स्वरूप है, ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये भी मेरा अपना ही स्वरूप है। बस जरूरत है सासंग जी अपने आप को जानने की और पहचानने की। सो जिसकी वाणी परमेश्वर का गुणगान करती है, जिसकी दृष्टि में ये हमेशा भाव रहता है, ये ज्ञान रहता है कि ये सारा जो खिलकत है, ये परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा की जो सारी संतान है, ये सल्तनत है, मुझे इसकी सेवा के लिए परमेश्वर ने यहां भेजा है। और जैसे ये आकाश सारी जगह समाया हुआ है सासंग जी, ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप, हमारा निज स्वरूप, रियलिटी, वास्तविकता, ये भी कण कण में, रोम रोम में समाई हुई है। यानी कि परमात्मा हम में
और हम परमात्मा में। ऐसा ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी जिन्होंने अपने जीते जी परमात्मा को पहले इन आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा। एक तो बंद आंखें करके हम देखते हैं, एक खुली आंखों से। सो पहले हमने परमेश्वर की पहचान खुली आंखों से करनी है, फिर इन आंखों से देखना है, पहचान करनी है कि परमात्मा कहां है। ऐसा ना हो कि परमात्मा हमारे सामने हो और हम उसके पीछे ढूंढ रहे, और वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम अपने सदगुरु भगवान के आदेश उपदेश की बखूबी पालना करेंगे तो फिर हमें ये बातें बखूबी पता चल जाएगी। तो परमात्मा की क्या पहचान है? जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दह की पावका। हे अर्जुन, जो मेरा असली स्वरूप है, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे जो निर्विकार स्वरूप है, यानी कि आत्म स्वरूप है, जो वास्तव में तू है, इसको ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, और ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है। और वास्तव में यह सत्य बात है। जो चीज समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से जो बदलती रहती है, टूटती है, फूटती है, अपना स्वरूप बदलती है, वो परमात्मा नहीं है। जैसे ये जो दृष्टिमान जगत है, ये नित्य प्रति समय के प्रभाव से ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे हमारे पांचों के पांच ये तत्व हैं, ये भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये तत्व हैं, लेकिन इनकी संरचना करने वाला जो परमेश्वर है, जो परम चैतन्य सत्ता है, जो हर समय चैतन्य रहती है, ये भी इसी के अंदर है। इसी साकार के अंदर निराकार, और निराकार के अंदर ये साकार। लेकिन ये ज्ञान हमें कोई बाहरमुखी कर्म क्रियाओं से नहीं होगा। ये ज्ञान हमें मात्र पूजा पाठ, तीर्थों के ऊपर घूम फिरकर और तरह तरह की अनेकों कठोर साधनाएं, संयम साधनाएं करके ये ज्ञान नहीं हो सकता। ये ज्ञान तभी होगा जब हमें कोई एक परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला, जैसे भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे तत्व से जानता है, मैं उसमें हूं और वो मेरे में है। और जो मुझे तत्व से नहीं जानता, मैं उसमें हूं लेकिन वो मेरे में नहीं है। सो ऐसे ही हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं ने अपनी पावन पवित्र वाणी में जगह जगह ऐसी बातें बताई है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। है परमात्मा जी, तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? और कोई फर्क नहीं है। अगर परमात्मा तुम्हारे से अलग होता, अगर आत्मा तुम्हारे से अलग होती साध संगत जी, तो हमारा ना शरीर काम करता, ना हमारा मन काम करता, ना हमारा बुद्धि काम करती, कोई भी चीज हमारी काम न करती। अगर ये हमारे शरीर में सब कुछ काम हो रहा है तो इससे ये बात सत्य सिद्ध हो जाती, कोई ना कोई सत्ता, कोई ना कोई हस्ती हमारे अंतर में बैठकर काम कर रही है, और उसी हस्ती का नाम आत्मा है। तो जैसे जो इंसान समुद्र में स्नान कर लेता है, फिर इसको छोटी छोटी नदियों में स्नान करने की जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरह से जो इंसान अपनी आत्मा का बोध कर लेता है, जो सदगुरु की कृपा से, दया मेहर से अपने निज स्वरूप का एहसास कर लेता है, रियलाइज कर लेता है कि मेरे से अलग कुछ नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मवस्ति एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, अर्थात मेरा अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, मेरा अपना स्वरूप ही निराकार स्वरूप है, मेरा अपना स्वरूप ही बहुत सहज और सरल स्वरूप। लेकिन ये तब पता चलता है जब हम इसकी जानकारी करेंगे, जब हम इस बात को जान लेंगे। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जैसे एक नदी अलग बहती है तब तक उसको हम नदी कहते हैं, लेकिन जब वही नदी समुद्र में मिल जाती है तो साध संगत जी वो फिर नदी नहीं कहलाती, वो फिर समुद्र का रूप हो जाती है। सो ऐसे ही जब तक हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं तब तक हम अलग हैं,
जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हमारे में है, फिर हमारा जो भेद है, जो अलगाववाद है, जो डिफरेंशिएशन है, वो खत्म हो जाएगी और हमें स्वतः ही अपने आप ही एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मेरा अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे से अलग कुछ नहीं है। और अगर आप अपने से अलग परमेश्वर को साथ संगत जी समझ रहे हो तो तब तक ये समझो हमें ज्ञान नहीं हुआ। इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा को जो हमारे सामने है, जो हमारे बाएं है, दाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, हम सब इस परमात्मा के बीच में है और ये परमात्मा हमारे बीच में है। लेकिन ये ऐसी उलझी हुई गुत्थी है, ये अपने आप नहीं सुन सकती। ये मात्र पूजा पाठ जब तब संयम साधने बाहर की बातें करने से नहीं सुन सकती। वैसे ठीक है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारी सभ्यता है, ऋषियों मुनियों की परंपराएं हैं कि इंसान ये साधना के दौरान सब कुछ करता है, पूजा पाठ जब तब संयम साधना करता है अपने आप को शोधने के लिए, अपने आप को साधना के लिए। लेकिन जब तक हमें अपने ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, जैसे ये शरीर हमारा अपना रूप है, इसके अंदर जो सूक्ष्म है मन, ये भी हमारा अपना रूप है, इससे सूक्ष्म जो बुद्धि है ये भी हमारा अपना रूप है, इससे सूक्ष्म जो अहम है, अहंकार है, जो कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं, अमुक काम मैं कर रहा हूं, अमुक कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, ये भ्रम, ये भेद, ये डिफरेंस, तो जब तक ये खत्म नहीं होता और अपने सदगुरु भगवान के प्रति हम तन से, मन से, वचन से और कर्म से पूरे समर्पित नहीं हो जाते, पूरे अपने सदगुरु के सामने जाकर अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते और पूर्णतः शरणागत नहीं हो जाते, तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पहचाना, जो जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हुए, जीते जी मिट गए, जीते जी बर्बाद हो गए, जीते जी खत्म हो गए। जैसे अभी आपको भाई पाखी जी बता रहे थे बुल्ला शाह की काफियों के बारे में, तो बिल्कुल वो सत्य बात है कि जब तक इंसान के अंदर मैंपना है, चाहे वो किसी ऊंची जाति का हो सकता है, वो किसी धर्म का मैंपना हो सकता है कि मैं फलां धर्म को मानता हूं, मेरा फलां उच्च जाति में जन्म हुआ है, या मेरे पास कोई बहुत बड़ी धन दौलत है, ऐश और आराम की मेरे पास ज्यादा सामग्री है, तो तब तक ये ज्ञान नहीं हो सकता। तब तक ये दीवारें जो समाज में साथ संगत जी हमने खुद खड़ी कर ली हैं, जब तक आप इनसे ऊपर नहीं उठोगे तो तब तक ये ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपके सामने हाथ कर लिया, आपको ये दिख, मेरी आवाज सुन रही है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि ये बोलने वाला कौन है। और जो ही मैंने ये हाथ अपना दूर कर लिया, अब आपको ये भी दिख रहा है कि बोल कौन रहा है, कैसा स्वरूप है और क्या बोल रहा है। ऐसे ही ये जो हमारे अंतर में कर्ता भाव, अहम भाव की जो बातें हैं, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। माता पिता तो मिल जाएंगे और जन्म के माही, गुरु भक्ति और प्रेम बंदगी ना मिले और जन्म के माही। यही ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यही एक ऐसा सुनहरी मौका है जब हम एक को जान लें, एक को ही मान लें और एक हो जाएं। हम जान लें कि एकस पिता एकस के हम बारक, हमारा परम पिता परमात्मा, चाहे हम किसी जाति में पैदा हुए हैं, आप किसी धर्म में पैदा हो, किसी धर्म को मानते हैं, उसी धर्म को ही मानिए। कोई धर्म गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन ये अज्ञानता है अपनी आपकी कि हम एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरी चीज को नीचे करने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में, संत मार्ग में ऐसा नहीं, बराबर हम सबका परम पिता, हम सबका जन्मदाता एक ही है, एक पिता एकस के हम बारक। सारी जो सल्तनत है, जो संतान है, 84 के 84 लाख जो जोनी है, वो इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से ही पैदा होती है और अपनी क्रीड़ा करके अंततः इसी में ही समा जाती है। जैसे नदी जब बहती है ना साथ संगत जी, उसमें अनेकों लहरें उठती हैं, वो लहरें उठती रहती हैं, लेकिन पानी पानी का ही पानी ही रहता है।
लहरें उठती रहती हैं लेकिन पानी जो का त्यों रहता है, पानी पानी ही रहता है। और जैसे जैसे वो जो बहाव है वो कम होता चला जाता है, ऐसी ही वो लहरें भी कम होती चली जाए और अंततः वो पानी जो पहली अवस्था में था उसी अवस्था में फिर आ जाता है। हमने भी ऐसे ही अपने जीवन में सुखों को, दुखों को, जो भी हमें जीवन में परमेश्वर की तरफ से सौगात के रूप में मिलता है उसको स्वीकार करते हुए सिर्फ हम एक बात को जाने कि जो भी परमेश्वर कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, सब कुछ स्वीकार करते चले जाएं, निश्चिंत हो जाएं इस बात के बारे में। क्योंकि अगर आप चिंता करोगे तो यह परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा निश्चिंत हो जाएगा, और अगर आप निश्चिंत हो जाओगे तो यह परमेश्वर तुम्हारी चिंता खुद करेगा। तो इसलिए संसार के जितने भी तमाम विषयों का ज्ञान है उन सब में सर्वश्रेष्ठ अपनी आत्मा का ज्ञान है। मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर मैंने पता नहीं कितने बार बदला। जैसे हम कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेते, कपड़े ही बदलते हैं, अंदर शरीर वही होता है। ऐसे ही आत्मा भी इस नश्वर शरीर को छोड़ती रहती है और अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार और अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार जैसे जैसे परमेश्वर चाहता है फिर वो जो मिलती रहती है। सो इस करके हमें बार बार इस काल के देश में न आना पड़े, हमें बार बार ये काल की यातनाएं न सहन करनी पड़े, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम परमेश्वर की पहचान कर लें। परमात्मा हमारे इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, संसार की कोई चीज हमारे उतने नजदीक नहीं है। बहुत नेड़े ना ही दूर आत्म रूप रहा भरपूर। लेकिन कब? जब हमें एहसास होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं जो बदलता है, मैं ये बुद्धि नहीं हूं जो तर्क वितर्क करती है, जो दूसरे को नीचा दिखाने को और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करती है। ये बुद्धि करती है ऐसा विचार। और जब विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान तो सत्शास्त्रों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर और भी उपनिषदों पुराणों को पढ़कर साथ संगत हमें हो सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ में विवेक जब तक जागृत नहीं होता तब तक हमें अच्छाई बुराई का, ऐसी चीज का जो नश्वर संसार और जो अनश्वर परमात्मा, इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो निश्चय ही हमें पता चलेगा कौन सी चीज खत्म होती है, क्योंकि सदगुरु भगवान हमें अपने आमने सामने बैठाकर यह दर्शाएगा। तो इसलिए इंसान कितने भी जब तक संयम साधनाएं कर ले, जब तक एक परिपूर्ण सदगुरु की शरण में नहीं जाता तब तक ये बात नहीं बनती। भोगा न भुगता वय में भुगता, तपो न तपता वय में तपता, कालो न यातो वय में व्याता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। ये जो इच्छाओं की लड़ी, ये जो कामनाओं की लड़ी और ये जो संसार के सुख ऐश और आराम की सामग्री इकट्ठी करने की जो हमारे अंतर में जो बात है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा कि हे इंसान, अपने आप को पहचान, नो दाई सेल्फ। बाइबल में इसको ऐसा लिखा है कि नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को पहचानना कि तू ये शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, कि पावन पवित्र आत्मा है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू एक आत्मा है, आत्मा बनकर संसार में काम कर, न तेरे लिए कोई अच्छा है न तेरे को लिए कोई बुरा है। सो जो इंसान अपने आप को इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा के सामने समर्पित कर देता है और इसको जान पहचान लेता है, इसके साथ पक्की दोस्ती कर लेता है, प्रेम प्रीति और प्यार निरंतर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते संसार के तमाम कर्म धंधे करते हुए इसका ध्यान कर सकता है। पहले आंखें खोल के इसकी पहचान करें, फिर आंखें बंद करके इसका ध्यान करें, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर बाहर भी है अंदर भी है। सो अपने अंतर में जाने की जो हमारे संत महापुरुषों ने सात्संग युक्ति बताई है, यह सूरत और शब्द का योग बताया है कि हमारी जो सूरत है, रूह है, आत्मा है, जन्म जन्मांतरों से इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से पिछड़ी हुई है और इस काल की रंग बिरंगी माया में आकर भूल गई है कि मैं एक आत्मा हूं। इस मन के साथ, इस मन की भूल भुलैया में ऐसी उलझ गई है
ये मन ने इस आत्मा के साथ ऐसी आस्की डाल ली, ऐसा प्रेम डाल लिया कि इसको यही बुला दिया कि तू आत्मा है, तू कहां से आई है। सो ऐसे ही इसी भूलभुलैया में 84 लाख जन्मों से जीवात्मा अपने असली स्वरूप में समाने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए ऐसे ही तड़प रही है। अब जब ये इंसान का जामा मिला, जब परमेश्वर का साक्षात कार्य कराने वाला सदगुरु शाह बाबा लक्ष्मण सिंह महाराज जैसे ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता, आत्मदर्शी संत महापुरुषों का हमें सानिध्य मिले, हमें पता चला, इस असलियत का पता चला कि साथ संगत ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये हम सबके अंग संग है। कहां किसमें मैं हूं, कहां किसमें तू है, ये तो सिर्फ कहने की गुफ्तगू है। जो सब में है, जिसमें सब है, इसको कोई क्या ढूंढे, यही रूबरू है और यू ही हूबहू है। हमेशा हमारे साथ था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सृष्टि बदलती रहती है, सृष्टि के प्रकृति के गुण बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, ये सता जो की त्यों रहती है, इसके ऊपर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। एकम सदविप्रा बहुधा विदंती, एक ही परमात्मा अनेकों रंग रूप आकारों प्रकारों में दिख रहा है, लेकिन ये सब परिवर्तनशील, चेंजेबल, बदलता रहता है, और जो बदलता है वो